अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। 15 दिसंबर की शाम को जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने कहर ढाया था। आंसू गैस का इस्तेमाल किया था, लाठीचार्ज की थी और फायरिंग तक की थी। बगैर इजाज़त की पुलिस कैंपस में दाखिल हुई थी और उसके बाद लाइब्रेरी में घुसकर तलबा को मारी थी। जुल्म व बर्बरियत की इंतहा हो गई थी। ऐसा जुल्म पुलिस की तरफ से बहुत कम देखने को मिलता है। इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने, एहतजाज करने और जामिया के तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज करना शुरू किया, कैंडल मार्च निकाला। लेकिन पुलिस ने वहाँ भी कहर ढाया, ऐसा कहर ढाया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि जामिया की वजह से अलीगढ़ में पुलिस ने जो कहर ढाया था उस पर पर्दा पड़ गया। लोगों का मानना यह है, जो शाहिदीन है, कि जामिया से ज़्यादा बर्बरियत का मुजाहरा यूपी पुलिस ने अलीगढ़ में किया। अलीगढ़ के वीसी भी उसमें मुलव्विस थे, शरीक थे। उन्होंने ख़ुद इजाज़त दी थी पुलिस को अंदर जाए, कैंपस में एंट्री करे और तलबा को पिटाई करे और लाइट बंद करके तलबा की पुलिस ने पिटाई की। अब धीरे धीरे पुलिस का वो जुल्म बेनकाब हो रहा है। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी सामने आई है। एक वीडियो भी एनडीटीवी ने दिखाई है जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस किस तरह बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। लेकिन इस बात पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज मिलत टाइम्स में हम यही आपको बताने जा रहे हैं और हमारे साथ है नईम अरफात, जो पुलिस की उस बर्बरियत के ऐनी शाहिद है, चश्मदीद गवाह है। जिस शाम पुलिस एमयू में दाखिल हुई थी और तलबा पर लाठी बरसाई तो शाम नईम अरफात भी वहीं थे। नईम अरफात एमयू में ही BOMS के तालिब इल्म है और इन्होंने अपनी आंखों से पुलिस का वो कहर देखा है। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था 15 दिसंबर की शाम को अलीगढ़ में। बहुत स्वागत है, खुश आमदीद मिलत टाइम्स में। और क्या हुआ था 15 दिसंबर को अलीगढ़ में, आप बताइए तफसील से। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया, अपने स्टूडियो में बुलाया और बात करने का मौका दिया, अपनी बात पहुंचाने का। मैं यहाँ पे आकर के आपको बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, चूँकि वहाँ की कोई रिपोर्ट यहाँ पहुँच नहीं पा रही है, उसी वक्त जब पुलिस MU के अंदर इंटर हुई और बच्चों के साथ जुल्म करती रही, फ़ौरन नेट बंद कर दिया गया। और ये पहले से भी होता आ रहा है कि जब भी कुछ भी इस तरह की बात होती है, बच्चों पर जुल्म होता है, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है, फ़ौरन वहाँ का नेट बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के TV चैनल्स भी बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ की न्यूज़ वहाँ की न्यूज़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ पाती। तो वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। मैं दिल्ली में आकर के आपको बता पा रहा हूँ कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, इसलिए कि वहाँ के लोग आपको नहीं बता सकते, बिकॉज़ वहाँ नेट बंद है। कोई वीडियोज़, हत्ता कि कोई टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर सकता वहाँ से। यहाँ आज 5 दिन हो गए हैं। उस दिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग मगरिब के बाद वहाँ से निकले थे तकरीबन 7-8 बजे और खाना खाने एक जगह गए थे, वहाँ से वापस आए। जब जा रहे थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था और जब वापस आए तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। पुलिस गेट के अंदर दाखिल हो चुकी थी, बच्चे हर तरफ भाग रहे थे, हर तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हम लोगों ने बहुत देर तक पता किया कि आखिर हुआ क्या है, तो पता चला कि पुलिस अंदर दाखिल हो गई है और लोगों पे वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, हमारी आंखें जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी। लोग नमक लेकर के हाथों में घूम रहे थे और किसी तरीके से जो है आपस में वो तकसीम कर रहे थे। हाँ, तकसीम कर रहे थे और आना जाना हो रहा था। फिर हम लोगों ने हमने अपनी बाइक वहीं खड़ी की और हमने पता करना शुरू किया। पुलिस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रही और बढ़ते वो गेस्ट हाउस के अंदर तक चली आई। अच्छा, यहाँ पर रुकेंगे, पुलिस दाखिल कैसी वजह आपने नहीं बताया। आप हम खाना खाकर आ रहे थे, नमाज़ पढ़ के जा रहे थे, तो वजह क्या बनी पुलिस की एंट्री की कैंपस में? पुलिस की एंट्री की वजह ये थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर बच्चों पे जो जुल्म हुआ और बहुत सारी जो है न्यूज़ वहाँ पहुँची कि वहाँ लाइब्रेरी के अंदर घुसकर। करीब न्यूज़ पहुँची थी आपके वहाँ? तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, 8 बजे तकरीबन। अच्छा, 8 बजे न्यूज़ पहुँची? हाँ, तो चूँकि हम लोग भी वो कैंपस के अंदर थे नहीं, तो मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्ट कितने बजे। हम तो जब वापस आए तब मुझे पता चला। अब कितने बजे वापस आए थे? हम वही 8 साढ़े 8 बजे हम वापस आए थे, तभी मुझे पता चला। उसके बाद से मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तक मैसेजेस आ रहे थे कि हंगामा हो रहा है MU के अंदर, लेकिन हमें पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। तो जामिया में जो
वो लाठीचार्ज हुई, लाइब्रेरी के अंदर घुस के मारा गया, मस्जिदों के अंदर घुस के मारा गया, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए वहाँ के लोग कि अभी वहाँ हो रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा। तो लोगों ने वहाँ एहतजाज किया, लोग गेट के पास पहुँचे। हालांकि वहाँ का एहतजाज ये होता है कि बाबा सैयद से आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाता है, और बच्चे बढ़ भी नहीं पाते हैं और बढ़ते भी नहीं हैं। बहुत कुछ लोग ये होते हैं जो बाबा सैयद की तरफ से आगे जा पाते हैं, वरना इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग होती है कि लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उसके आगे जा भी सकें। बच्चे उससे आगे बढ़े थे बाबा सईद से या उसके अंदर ही थे? बच्चे बाबा सैयद के पास पहुंचे और लोगों ने सोचा कि हम थोड़े आगे तक जाना चाह रहे थे। गेट तो छोटा वाला गेट खुला हुआ था, लोग बाहर की तरफ जाने लगे और थोड़ी बहुत वहाँ पर के चूँकि बहुत ज़्यादा आक्रोश था बच्चों के अंदर, लोग बहुत ज़्यादा जोश में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो कैंपस के अंदर, कैंपस में भी लाइब्रेरी के अंदर अगर घुस के मारा जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि दूसरी बाड़ी अलीगढ़ की ही थी फिर। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वो लोग आगे की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन कहाँ तक जाते, वो बैरिकेड से आगे नहीं जा सकते थे बाबा सैयद के आगे। लेकिन वहाँ के जो रजिस्ट्रार और वहाँ के जो वाइस चांसलर है, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तब बच्चे उन्हें जवाब देंगे कि अलीगढ़ की तारीख के अंदर ऐसा नहीं था। लोग मतलब जब सुनते थे कि पुलिस ने कदम रख दिया है बाबा सैयद के अंदर, तो लोग ताज्जुब क्या करते थे। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब पता चला कि हॉस्टल के अंदर ही नहीं बल्कि हॉस्टल के रूम के अंदर पुलिस घुस जाती है। तो पुलिस को परमिशन उन्होंने दिया था, रजिस्ट्रार ने और वीसी ने? जी हाँ, रजिस्ट्रार साहब ने बाज़ाब्ता से ट्वीट करके बताया था कि हमने पुलिस को ये इजाज़त दी है कि आप एक्शन लीजिए बच्चों के खिलाफ। अब बताइए, बच्चे उसके अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा सोशल एलिमेंट था जिसको आपने मारने की इजाज़त दी? रात के अंधेरे के अंदर मैंने आंखों से देखा है, एक बच्चा पकड़ा गया था, तकरीबन 20-30 पुलिस ने मिलकर उसके 20 मिनट तक मारा है। मुझे नहीं, एक बच्चे को तकरीबन 20 मिनट तक लगातार मारते रहे। जब बच्चे ने हरकत करना छोड़ दिया तो फिर उसके हाथ पकड़ के घसीट करके ले गया, और रात का वक्त था, कोई वीडियो भी नहीं बना सकता था उसकी। मैंने आंखों से देखा है और मेरे आंखों के सामने वो मंजर अभी भी दौड़ रहा है। बच्चे पुलिस के हमले की जद में आए होंगे उस वक्त जब वो गैस छोड़ी जा रही थी, बहुत ज़्यादा लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, तो कुछ बच्चे गेस्ट हाउस के अंदर घुस गए। वहीं पे गेट के पास ही गेस्ट हाउस नंबर 3 है, वहाँ बच्चे अंदर घुस गए। वहाँ उस पर गेट का जो कर्मचारी था उसने उस गेट को बंद कर दिया। बच्चे गेट के अंदर बंद हो गए, अंदर मेहमान खाने के अंदर, और उसके अंदर भी जाकर के लोग वॉशरूम के अंदर बंद हो गए। पुलिस ने पहले गेट तोड़ा, गेस्ट हाउस का गेट तोड़ने के बाद वॉशरूम का गेट तोड़ा और उसके अंदर जाकर के सबको मार करके सुला दिया। सब जो बच्चे हैं उसके टांग में भी गई थी पुलिस वॉशरूम के अंदर इतना मारा गया है बच्चों को कि बच्चे बता रहे थे कि जब हम बिल्कुल सो गए, वहाँ हम बिल्कुल बेहोश आ गए, पता नहीं कि हमें उठा करके कहाँ से कहाँ ले जाया गया। फिर जब हमें जो है दो पुलिस ने हाथ पकड़ा और उठा करके हमें गाड़ी के अंदर डाल दिया, और पैरों से खून बह रहे थे, बिल्कुल टांग टूटी हुई है और मतलब बिल्कुल खून जो है वो जारी है, बिल्कुल बह रहा है। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। कहा गया भाई हमें मेडिकल ले चलो, बिल्कुल नहीं, मेडिकल भी नहीं ले चलेंगे। उसको बैठा करके सीधा से वो थाने ले जाया गया। बच्चे परेशान रहे, डर से तड़पते रहे, लेकिन उन लोग दरिंदों को रहम नहीं आया। हॉस्टल में भी पुलिस गई थी क्या? जी हाँ, हॉस्टल के अंदर ही नहीं बल्कि जो मॉरिसन कोर्ट है उसके अंदर पुलिस घुसी, और उसके कमरे के अंदर जो है वो आंसू गैस का गला छोड़ा गया है, और वहाँ आग भी लगी थी, और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस कमरे के अंदर 4 बच्चे पढ़ रहे थे, चारों बच्चे जो है, फिर उसके अंदर गैस छोड़ने के बाद पुलिस अंदर भी घुसी और सबको पकड़ पकड़ के रूम के अंदर से लेके गई है। ये बताइए ये कैसे वीसी और कैसे रजिस्ट्रार है, मुझे तो बिल्कुल पुलिस ने समझ नहीं। कितने बच्चों को गिरफ्तार किया जिसको थाना ले गई? तकरीबन 27 बच्चों के बारे में कहा गया था कि उसको पकड़ के वो ले गई है। फिर लोगों ने वो बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, कल होकर के तो उसे शाम में रात में 12 बजे छोड़ा गया है। बच्चों को छोड़ा। बच्चे कितने जख्मी हुए होंगे? सारे बच्चे बहुत बुरी तरह से जख्मी है। किसी के जो है वो, किसी का पैर जो है वो टूटा हुआ है, किसी के हाथ पे बहुत ज़्यादा। तादाद कितनी हो गई सबकी? 100-200? तो जो इंजर्ड हुए कुछ लोग, तो जो मतलब जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए वो तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो पुलिस की गिरफ्त में आ गए वो 27 थे। वो 27 थे और उनको बुरी तरह से जख्मी किया गया है। आज भी वो लोग जेएनएमसी के अंदर, या बहुत से लोग अपने अपने घरों के अंदर अपनी गाड़ी कर करके गए हैं। वो लोग ट्रेन या वो बस से नहीं जा सकते थे, बहुत बुरी हालत। अच्छा, पुलिस ने बच्चों पर, पुलिस आ गई, उसने हमला किया बच्चों को, वीसी को पता था कि कौन है नहीं है, बहरहाल वीसी ने कहा कि हमको लग रहा है कोई सोशल एलिमेंट आ गए थे, तो उसने इजाज़त दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? अचानक छुट्टी का ऐलान किस वजह से हुआ कि रात को 2 बजे बच्चों को कहा कि आप हॉस्टल छोड़ दो? क्या सबब बना?
देखिए, आप पूरे मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि जहाँ से भी एहतजाज की आवाज़ बुलंद हो रही है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा तबका जो यूनिवर्सिटी के अंदर बसता है, पता है कि यहाँ से जो आवाज़ उठेगी फिर वो पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाएगी। ये लोग जवाब दे सकते हैं, ये लोग बता सकते हैं कि आपके कानून के अंदर क्या ख़राबी है। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, बस फ़ौरन पहले जामिया को बंद किया गया, फिर अलीगढ़ को बंद कर दिया गया, फिर इलाहाबाद को बंद कर दिया। उसी वक्त हुक्म मिला था या नोटिस आया था कि यूनिवर्सिटी क्या, वो बताइए। हाँ, उसी वक्त जब ये चल रहा था, पुलिस जो है वो तकरीबन, जो हमने न्यूज़ पढ़ी है, 700 जो है टीयर गैसेस की गोली छोड़े हैं। 700। हाँ, पूरे मतलब उस वक्त से लेकर के और तकरीबन 1 बजे रात तक लगातार वो छोड़ती रही। हॉस्टल के गेट पर आकर के हॉस्टल के अंदर जो है वो डायरेक्ट मारती थी। पुलिस कितने बजे रात तक थी कैंपस में? पुलिस तो अब तक होगी, पुलिस तो अब 4 दिन हो गया, लेकिन कैंपस में मैं परसों मतलब 15 को ये हुआ है, 16-17 को मैं वापस आया हूँ। 17 को 2 बजे तक यूनिवर्सिटी को खाली कर देने का आदेश था, तो मैं सुबह में 8-9 बजे निकल के, उस वक्त तक पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर खड़ी हुई थी, लाइब्रेरी के सामने। तो वीसी ने कहा था रात के 2 बजे खाली करने का, तो लड़कों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि सारे बच्चे बाहर के होते हैं, बाहर हॉस्टल नहीं रहते, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। तो क्या कहा गया था, अब हर हाल में हॉस्टल खाली कर दें या कुछ मोहलत दी गई थी, कुछ टिकट बना के दिया गया था, क्या हुआ था पूरा मामला? देखिए, मोहलत कुछ नहीं, बस ये कहा गया था कि बस उसी वक्त जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, बच्चे परेशान इधर उधर भाग रहे थे, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और वो गैस छोड़े जा रही थी, बच्चों को पकड़ के मार रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी। और जो हद तो ये हो गई कि जो बच्चे इंजर्ड थे उसे एम्बुलेंस में बैठा करके कुछ बच्चे ले जा रहे थे, तो उस एम्बुलेंस को रोका गया और उस एम्बुलेंस से जो बच्चे उसको ले करके जा रहे थे उसे निकाल के उसकी भी हालत ख़राब कर दी गई और फिर उसे भी उसी के अंदर डाल दिया गया। और उसे बल्कि डाला भी नहीं गया, उसे पकड़ करके जेल में ले जाया गया। इससे ज़्यादा बदतरीन हरकत और क्या हो सकती है? आप भी क्या पुलिस के हमले के शिकार हुए? आप कहाँ थे जब? मैं बाल बचा हूँ पुलिस के हमले से। और मेरी बाइक, जो आपने देखा होगा एक वीडियो, उसके अंदर किस तरीके से जब कुछ बच्चे नहीं पकड़े जा रहे थे तो बाइक को किस तरीके से मारा गया है। मेरी बाइक वहीं खड़ी। आपकी बाइक को मारा गया? नहीं, मेरी बाइक थोड़ी सी से बच गई, मैं अपनी बाइक निकाल करके किस तरीके से लेके आ गया था, लेकिन जो बाइक वहाँ बची हुई थी उसको पुलिस ने किस तरीके से उसको निशाना बनाया, आपने वीडियोस देखा होगा, मार के उसकी सारी मतलब उसको ख़राब कर दिया गया। खुद भी बचे बाल और आपकी बाइक भी बच गई बाल। और मैं बहुत थोड़े से बचा हूँ, जब हम लोग कुछ लोग खड़े हुए थे एक जगह पे और पुलिस लगातार दौड़ते हुए बहुत ज़ोर से आई। हम लोग जिसको जगह मिली भागी। एक साथी हमारा पकड़ा गया, उसके अंदर उसको इतना मारा गया, हमने आंखों से देखा वहाँ पे खड़े होकर के। रात का वक्त था, वीडियो भी नहीं बना सकते थे। बचाने नहीं गए उस साथी को? कैसे बता सकते थे? वहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 लोग थे जो एक तरफ भागे थे और 30-40 पुलिस थी और अकेले उस बच्चे को मार रही थी। एक बच्चे पे 30-40 पुलिस लगी हुई? हाँ, और उसे सब मार रहे थे चारों तरफ से, जिसे जितनी जगह मिल रही थी उतने में उसे मार रहा था। और हालांकि एक आदमी को 2 आदमी मारे तो मार के खराब। अच्छा, वीसी ने या आपके रजिस्ट्रार ने पुलिस को इजाज़त दी थी कैंपस में दाखिल होने की, अब छुट्टी कर दी, बच्चे सारे जा चुके हैं, प्रोटेस्ट भी बंद है, जामिया का भी प्रोटेस्ट उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि यहाँ इलाके के लोग हैं, तो जो अलीगढ़ के बाहर के लोग हैं उनका आप लोगों को सपोर्ट मिला या नहीं मिला? देखिए, अलीगढ़ के जो बाहर के जो मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, चूँकि अलीगढ़ के अंदर पढ़ने वाले खुद भी तो शहर के लोग हैं ना। तो शहर के लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी धरना होता है, जो भी एहतजाज होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर वो लोग साथ तो बिल्कुल देंगे ना, वो लोग देते हैं। और आज भी मैंने सुना है कि जो हमारी बहनें हैं वो जो अलीगढ़ में रहती हैं, वो लोग आज भी बाबे सैयद पे बैठी हुई हैं और जो वो सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, अलीगढ़ में पुलिस ने लड़कियों को भी मारा था जैसे जामिया में लड़कियों को मारा, या वहाँ सिर्फ लड़कों के हॉस्टल पर हमला हुआ था? चूँकि रात का वक्त था और उस वक्त लड़कियां वहां बाहर होती नहीं हैं, इसलिए लड़कियां इसका शिकार नहीं हो पाई। लेकिन अगर ये दिन में होता तो फिर ये नज़ारा। वीसी ने आप लोगों को फ़ौरन निकाल दिया, पुलिस को एंट्री की इजाज़त दी, तो क्या वहाँ के स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट है, अभी जब यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेगी तो वीसी के ख़िलाफ़ भी आप लोग कुछ एहतजाज करेंगे या वीसी को आप लोग कुछ नहीं कहेंगे? क्या आप लोगों का अगला कदम होगा वहाँ की जो स्टूडेंट्स यूनियन है? देखिए, अभी सबसे जो बड़ी बदकिस्मती ये है कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफ़ा इलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कोई मतलब जो होता है कि एक्टिव वहाँ की यूनियन वो है नहीं। पिछली यूनियन जो वही चल रही है, उसी के सदर को लोग सदर मान रहे हैं, उसी के सेक्रेटरी को लोग सेक्रेटरी मान रहे हैं। तो कोई वहाँ एक्टिव यूनियन न होने की वजह से भी वहाँ कुछ बद इंतज़ामी हुई है। हाँ, पुलिस को मौका मिला और इंतज़ामिया को भी मौका मिला, वरना इंतज़ामिया के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूनियन की इजाज़त के बगैर। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ यूनियन का?
अब ये तो वहाँ की जिम्मेदारी बता पाएंगे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन नहीं, हाँ, एहतजाज भी हुआ था, धरना भी हुआ था, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया नहीं चाहती है कि यहाँ के बच्चे जो है वो कुछ उसके अंदर कुछ कुव्वत हो। वरना आज अगर यूनियन होती तो मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रार के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो ये इजाज़त दे देते। क्या अगला कदम होगा अब जैसे लोगों का यूनियन रजिस्ट्रार और वीसी के खिलाफ? अब जो है देखिए यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, जो जहाँ वहाँ के जो अलुमनाई है वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पुलिस को घुसने की इजाज़त कैसे दी और कौन सा सोशल एलिमेंट उसके अंदर घुस गया था, इसको आप निकलवाना चाह रहे थे हॉस्टल के अंदर, रूम के अंदर। तो जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ज़रूर उनसे जवाबदेही होगी। जामिया की वीसी ने एक मजम्मत की, बाद में उन्होंने शुरू में कुछ और बयान दिया था, बाद में तब्दील किया का FIR दर्ज करेंगे और विदाउट परमिशन पुलिस कैसे दाखिल हो गए। क्वेश्चन किया उन्होंने। आपके अलीगढ़ के वीसी ने तलबा की पिटाई हुई तो उस पर कुछ उन्होंने अफसोस का इजहार किया या कुछ नहीं किया? मतलब उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ठाक है, क्या रहा उनका रवैया? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चों को किस तरह से पीटा गया, कितनी बदइंतज़ामी हुई और बच्चों को कितना ज़्यादा परेशान किया गया। जब कल होकर के NDTV ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने जो है कुछ सोशल एलिमेंट घुस गए थे तो हमने पुलिस को इजाज़त दी थी खुली कि आप जो है कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। और उसके नतीजे में जो बच्चों की हालत हुई उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत आराम से आयशो इशरत में घूम रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो फिर उनसे जवाब तलब किया जाएगा। तो ये नई मरफात है, MU में BUMS के तालिबे इल्म है, आज हमारे यहाँ हमारी ऑफिस में आए और इन्होंने अपनी ज़ुबानी पुलिस की बरबरियत की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह पुलिस MU के कैंपस में दाखिल हुई, रात की तारीकी में अंधेरे में उसने बच्चों को मारा। एक एक बच्चे पे 40-40 पुलिस लगी हुई थी और इन सब के पीछे खुले आम थे वहाँ के VC, वहाँ के रजिस्ट्रार, यानी उनकी सरपरस्ती में, उनकी हिमायत में पुलिस आई, उसने ऐसा सब कुछ किया। और MU के बारे में कहा था कि वहाँ की जो यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन बहुत मजबूत है, बहुत फाल है, इंतज़ामिया को वो दबा देती है, लेकिन इस मरतबा बच्चों पर उल्टा पड़ गया और बच्चों को पुलिस ने बरबरियत का निशाना बनाया। और MU के VC भी उसमें कहीं ना कहीं मुलव्विस थे, शरीक नहीं बोल सकते हैं, ये उसके ऐनी शाहिदीन है। और इनका एक दर्द था, चूँकि हुआ ये कि जामिया की खबर तो हर जगह आई लेकिन MU को कोई कवरेज नहीं मिला और इंटरनेट बंद हो जाता है। हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है वो ये रहा है कि ज़रा से कोई इशू होता है, कोई मामला होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर फ़ौरन इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी जाती है। आज ही कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यानी पिछले 2010 से 2014 तक साल में 2-3 मरतबा इंटरनेट बंद हुआ हर साल, और 2014 के बाद से 90 मरतबा, 100 मरतबा, 120 मरतबा इंटरनेट की सर्विस बंद हुई है। 2019 में सिर्फ अब तक 93 मरतबा इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। तो ज़रा सा कोई मामला होता है फ़ौरन इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी जाती है और इसकी वजह से भी मालूमात का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, लोग अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। ख़ुद हम यानी मिल्लत टाइम्स जो एक मीडियम है वो इंटरनेट मीडियम के ज़रिए लोगों तक पहुँचता है और उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर ज़िला में इंटरनेट की सर्विस बंद है, बेंगलोर में बंद है। तो कई जगहों पर जो हमारे रिपोर्टर्स से नुमाइंदे अपनी खबर नहीं भेज पा रहे हैं, चूँकि हमारा जो ज़राए है वो इंटरनेट के ज़रिए ख़बर हासिल करने का है और जो मीडियम यूज़ करते हैं अब तक खबरें पहुंचाने के लिए वो भी इंटरनेट ही का है। और जब इंटरनेट पर बंदिश लग जाती है तो हमारा अपने व्यूवर से, अपने रीडर से राब्ता नहीं हो पाता है। कश्मीर पहले से ही इसकी जद में है, तो ये सारा मामला है और सरकार ऐसा कर देती है। डिजिटल इंडिया है और इस डिजिटल इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, जिस पर सरकार को सोचना होगा, गौर करना होगा। और अलीगढ़ का मामला जो इतना सीरियस था, इतना संगीन था, जामिया से ज़्यादा बर्बरियत वहाँ हुई, कहर ढाया गया, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। नई मरफात ने अपनी ज़ुबानी वहाँ की सारी कहानी सुनाई है और ये भी बाल बाल बच्चे, यानी कह लीजिए कि मौत से इनकी वापसी हुई है। कुछ लोग ऐसे मौका को कहते हैं कि बदकिस्मती हुई, मैं महरूम रह गया पुलिस की लाठी खाने से। कुछ लोग खुशी मनाते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ, बच गया। नई मरफात ख़ुद को क्या समझते हैं ये ख़ुद फैसला करेंगे, बताएंगे। मिल्लत टाइम्स का ये पूरा प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया और आपसे दरख्वास्त होगी कि आप मिल्लत टाइम्स से जुड़े रहिए। जहाँ तक हमसे हो रहा है हम हर अपडेट जो CA के ख़िलाफ़ है, NRC के ख़िलाफ़ है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं।